तनवीर मैं इस वक्त फाइजर फार्मास्यूटिकल के वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स के बाहर मौजूद हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन फाइज़र कंपनी के जो क्लिनिकल ट्रायल्स के थर्ड फेज़ के जो इब्तदाई नताइज हैं वो सामने आ गए हैं और उनके मुताबिक जो है वो ये वैक्सीन जो है वो 90% इफ़ेक्टिव है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। इस वैक्सीन को मार्केट में आने में कितने टाइम लग सकते हैं और इससे जुड़े तमाम सवालात के जवाबात मैं आपके सामने जो है वो रखने की कोशिश करूँगा। एक तो सबसे पहले ये कि अभी जो फाइज़र के क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो मुकम्मल नहीं हुए। FDA से अप्रूवल के लिए किसी भी वैक्सीन के लिए FDA ने 164 इन्फेक्शंस की जो है वो के डेटा की जो है वो एक जो है वो शर्त रखी है और अभी फाइज़र की तरफ से जिन इन्फेक्शंस का डेटा सामने लाया गया है वो 94 हैं। फाइज़र की तरफ से कहा गया है कि 164 इन्फेक्शंस का डेटा नवंबर के आखिर तक, नवंबर के 3rd वीक तक सामने आ जाएगा और फिर FDA के सामने जो है वो इस जो है वो वैक्सीन को पेश किया जाएगा और उससे अप्रूवल ली जाएगी। FDA से अप्रूवल के में जो है वो अमूमी तौर पर तो टाइम लगता है, मगर कोरोना वायरस को देखते हुए जो है वो पेंडेमिक की सूरत हाल को देखते हुए FDA ने अनाउंस कर रखा है कि वो फ़ेज़ 3 के ट्रायल्स के दौरान भी जो है अगर कोई कंपनी अप्लाई करती है और उनके पास रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नज़र आते हैं तो वो उसको अप्रूवल दे सकते हैं। बट चूंकि फाइज़र जो है वो फ़ेज़ 3 कंप्लीट होने के बाद जाएगी तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि फ़ास्ट ट्रैक अप्रूवल हो सकती है। फाइज़र का कहना है कि वो इस साल के आखिर तक 50 मिलियन डोजेज़ जो है वो उसके पास कैपेसिटी है कि 50 मिलियन डोजेज़ बन जाएँ और एक पेशेंट के लिए या एक शख्स के लिए जो है वो 2 डोजेज़ की ज़रूरत होती है। सो साल के आखिर तक आपके पास जो है वो 25 मिलियन के करीब लोगों के लिए डोजेज़ होंगी और ये जो 25 मिलियन लोग होंगे इनमें से जो बेशतर हैं वो जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे, मेडिकल स्टाफ होगा, जो आम आवाम के पास इसकी रसाई जो है वो शायद अभी जो है वो ना हो सके। इसके अलावा मैं आपको बरतानिया का बता दूं कि बरतानिया की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास जो है फाइज़र का जो उन्होंने ऑर्डर बुक किया हुआ है उसमें उनको 40 मिलियन के करीब वैक्सीन जो हैं वो स्प्रिंग तक मिल जाएंगी और उनका कहना ये है कि यूके में स्प्रिंग यानी कि मार्च और अप्रैल से पहले ज़िंदगी जो है वो नॉर्मलसी की तरफ वापस आ सकती है। फाइज़र के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि रशिया ने भी जो है वो अनाउंस किया है कि उनकी जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5 उसके भी जो एफिकेसी है वो 90% से ज़्यादा है। हालांकि अमेरिका में मौजूद जो तिब्बी माहिरीन हैं उनका कहना है कि ये जो रशिया के रिज़ल्ट हैं वो ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि वो उस फेज़ से नहीं गुजरे जो अमेरिका के अंदर कंपनीज़ जिन फेज़ से गुजर रही हैं। इसके अलावा जैसे जैसे मज़ीद रिज़ल्ट्स आएंगे तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मज़ीद रिज़ल्ट्स के साथ साथ जो है वो शायद जो इन्फेक्शन का जो ड्रग की एफिकेसी है, वैक्सीन की एफिकेसी जो अभी 90% तक है वो कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि अभी मज़ीद नताइज जो है वो सामने आना बाकी हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि FDA से अप्रूवल की ज़रूरत होगी इस दवा को आने में और इसके अलावा मैं एक और आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊं कि जब ये आज सुबह फाइज़र ने अनाउंस किया तो जो है फाइज़र के जो स्टॉक्स हैं वो 9% ऊपर जा चुके हैं। आज सुबह जब स्टॉक्स रेंज ओपन हुई तो फाइज़र के स्टॉक्स थोड़ा सा नीचे गए बट उसके बाद जो है वो 9% तक वो ऊपर चले गए हैं। अभी $40 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर जो 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं S&P और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज उसकी भी बहुत अच्छी सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है। इसके अलावा अमेरिकी नायब सदर माइक पेंस ने इसके ऊपर जब क्रेडिट लेने की कोशिश की और इसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को दिया तो फाइज़र की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि फाइज़र ने इस वैक्सीन को बनाने के लिए अमेरिकी हुकूमत से एक जो है वो डॉलर भी नहीं लिया और वो अमेरिकी हुकूमत के ऑपरेशन वॉर्प स्पीड प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं थे। तो उन्होंने जो है वो बुनियादी तौर पर ये क्लेम कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जीत है उसको उन्होंने जो है वो निगेट किया है। इसके अलावा इसकी कॉस्ट के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता तो अभी हम नहीं कह सकते। इसके अलावा एक आखिरी पॉइंट मैं आपके सामने रखता जाऊं कि फाइज़र की तरफ से इस वैक्सीन की अनाउंसमेंट के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि इलेक्शन के नताइज के बाद जो है वो इस वैक्सीन को जो है वो फ़ौरन से अनाउंस करने के ऊपर सवालात उठाए गए हैं। जो सदर ट्रंप हैं उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया है कि इसकी टाइमिंग के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली सवालात बनते हैं कि कैसे इंतखाबात के नताइज आने के फ़ौरन बाद इसको अनाउंस किया गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि जब ये कि इंतखाबात से पहले ये वैक्सीन आ जाए तो उसको ये अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज़ कर सके, मगर अब क्योंकि जो है वो
नताइज आने के बाद जो है वो इस वैक्सीन की अनाउंसमेंट हुई है, तो डोनाल्ड ट्रंप इसको जो है वो पॉलिटिकली यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो रशियन वैक्सीन है उसका मैं आपको एक फिर बता दूं कि उन्होंने भी क्लेम किया है कि वो 90% जो है वो इफेक्टिव है, बट रशियन वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कि वो उन स्टैंडर्ड से नहीं गुजर रही जो फाइज़र की ये जो वैक्सीन है ये गुजर रही है। इसके अलावा जो दूसरी वैक्सीन जो है तैयार की जा रही है मॉडर्ना, उसको बनाने वाली जो कंपनी है उसके स्टॉक्स में जो है वो थोड़ी सी मंदी नज़र आई है, क्योंकि जो फाइज़र ने जो है वो लीड ले ली है इस वैक्सीन में, और तवक्को ये की जा रही है कि अगर इस वैक्सीन को FDA से अप्रूवल मिल जाती है और ये ऐसी ही इफेक्टिव होती है जैसे अभी जो है वो इसका बताया जा रहा है, तो शायद 2020 के जो है वो मिड में 2021 के मिड में या 2021 के आखिरी अवाइल में शायद इस दुनिया से कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो सके। साकिब तुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।